77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे सभी छात्रों को, प्राध्यापकों को और देश के सभी नागरिकों को शुभेच्छा देता हूं। सबसे पहले इस देश के लिए संविधान लिखने वाले हमारे भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करता हूं, जिन्होंने संविधान के माध्यम से इस देश को आने वाले 1000 वर्षों तक चलाने की संविधान के माध्यम से जो एक दीक्षा हम सभी को दी है, उसके लिए मैं त्रिवार उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करता हूँ। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। 77 वर्ष प्रजासत्ताक दिन के आज हम पूरे कर रहे हैं और प्रजासत्ताक दिन कहे, गणतंत्र दिवस कहे, हर भारतीयों के मन में ये गर्व का दिन होता है। जैसे हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, वैसे ही हम प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं। प्रजासत्ताक दिन इसके लिए कहलाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था, वैसे 26 नवंबर 1949 को ये सबसे बड़ा संविधान हस्तलिखित पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको अमल में लाया गया। और इसके लिए 77 वर्ष हुए जिस संविधान के आधार पे अपना इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश प्रगति के राह पे चल रहा है। इसके लिए हर भारतीय को संविधान के आधार पे चलने का एक मौका मिलता है और इसके लिए हम शुभेच्छा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि देश जिस प्रकार से तेजी से एक शक्तिशाली देश करके उभरता हुआ दिख रहा है और इसका श्रेय आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो कल्पकता है, उन विचारों की दिशा में एक विकसित भारत 2047 का एक विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतीयों को दिया है। और इसके लिए आज की युवा पीढ़ी चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे एक विकसित भारत के लिए अलग अलग पायाभूत सुविधाओं के माध्यम से देश के निर्माण में लगी है। और इसके लिए रास्ते हो, पानी हो, बिजली हो, जैसे हम पहले कहते थे कि भारत एक विकसित होने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन भारत एक ताकतवर देश करके उभरता हुआ हम सभी को दिखता है। और इसके लिए आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से एक शक्तिशाली, गौरवशाली और वैभवशाली देश बने। ये आज के हमारे 77 वर्ष के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारी सबकी एक वचन होगा, एक प्रतिज्ञा होगी कि हम इस देश के बागडोर में हमारा भी योगदान दें और भारत को वैभवशाली बनाएं। 10 लैपटॉप वितरण किए गए सर। आज हमने अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये लगातार हमारा प्रयास रहता है कि देश विकसित हो रहा है, लेकिन देश की इस विकास की राह में हम भी कहीं ना कहीं जुड़े। और इसके लिए लगातार पिछले 15 वर्षों से हम देश के कोने कोने में जाके हमारे शहीदों के प्रति और उनके परिवार के प्रति हम संवेदना जताते हैं। हमारे शहीदों को ये देश भुला न पाए, इसके लिए उसकी यादों में हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और देश एक देशभक्त नागरिकों का एक जज्बा बने, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। वैसे ही मुंबई पुलिस जो मुंबई की सुरक्षा रखती है, वैसे तो हर राज्य की पुलिस अपने मेहनत से, परिश्रम से सुरक्षा देने का काम करती है। हमने हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुंबई के महिला पुलिस को विशेष रूप से हम कंप्यूटर का वितरण करते हैं। साधारण मुंबई में 85-86 पुलिस स्टेशन है। हमने अभी तक 20 पुलिस स्टेशन में 20 महिलाओं को, आज हमने 10 पुलिस की महिलाओं को विशेष रूप से लैपटॉप का वितरण किया है। बचे हुए करीबन 65 पुलिस स्टेशन में भी आने वाले समय में अथर्व यूनिवर्सिटी कंप्यूटर का वितरण करेगा। और भारत भर में जो हमारे शहीदों की बेटियां हैं, उनको भी पढ़ाने का काम और उनके घरों तक लैपटॉप का वितरण का काम अथर्व यूनिवर्सिटी पिछले 10 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि गुलामगिरी से, श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए लाखों स्वतंत्र वीरों ने अपने बलिदान से इस आज़ादी को सींचा है। और आज़ादी के पश्चात पिछले लगातार 70 वर्ष के ज़्यादा हमारे देश की ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। इसके लिए सैनिकों की याद हमें सदैव तत्परता से आती रहेगी। उनका सम्मान हमारे दिलों में तिरंगा के साथ राज करता रहेगा। इसके लिए आप सभी को
77वीं गणतंत्र दिवस की मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। वो संदेश देंगे सचिव को। हमारे भारतीय नागरिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, कि हम शिक्षा के माध्यम से इस देश में निश्चित रूप से एक शिक्षित युवा बने, लेकिन शिक्षित युवा बनने के बाद हमारे देश के प्रति एक संवेदना, एक सम्मान और देश के सैनिकों के प्रति एक सच्ची श्रद्धा अगर हम रखें तो आने वाला समय ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक गौरवशाली, वैभवशाली जो परंपरा थी, उस परंपरा को आगे लेके जाने का काम हमारा ये सशक्त युवक निश्चित रूप से करे और हमारा देश एक गौरवशाली इतिहास का देश बने, जो पूरे विश्व में क्रमांक 1 का देश बनाने का संकल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। उसे पूरा करने के लिए हर भारतीय थोड़ा थोड़ा काम करे, प्रामाणिकता से करे और देश को एक वैभवशाली और शक्तिशाली बनाए। यही इच्छा में जताते हुए पुनः एक बार आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा देता हूँ। थँक्यू सर. सर्वप्रथम अथर्व युनिव्हर्सिटीचे माननीय आमदार साहेब सुनील राणे साहेब, येथील शिक्षक स्टाफ व विद्यार्थी स्टाफ यांचे सर्वांचे आम्ही खूप मनापासून आभारी आहोत. मी वर्सोवा पोलीस स्टेशनवरून विद्या राहुल कावरे. हा जो लॅपटॉप वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, त्याच्या मागचा उद्देश, आज संगणकावर सगळं जग चाललं आहे, बरोबर. कोरोनाच्या काळात संगणक होता म्हणूनच आपला देश चालला, नाहीतर परिस्थिती खूप वाईट होती तेव्हा. मग संगणकाचं ज्ञान होतं, संगणक होता म्हणून कुठल्याही विकासाच्या ह्याच्यात बऱ्यापैकी खंड नाही पडला असं मला म्हणायचं आहे. म्हणजे चालत राहिल्या आपल्या सगळ्या गोष्टी, ज्या महत्त्वाच्या इमर्जन्सी गरजेच्या सेवा होत्या त्या चालत राहिल्या, त्या फक्त संगणकामुळे असं मला वाटतं. आणि आमदार राणे साहेबांनी, इथल्या शिक्षक स्टाफ यांनी आमच्या पोलिसांसाठी जो हा एक छोटा कार्यक्रम, म्हणजे गिफ्ट दिले, छोटं नाही म्हणता येणार, ह्याचे खरं तर खूप मोठं सहभाग आहे या कार्यक्रमात. आणि पोलिसांच्या या कामात त्यांचाही सुद्धा सहभाग आहे असं आम्हाला म्हणता येईल. आम्ही करतो या कामामध्ये, तेही इन्व्हॉल्व आहेत याच्यामध्ये, त्यामुळे त्यांचे खूप मनापासून आम्ही आभारी आहोत. त्यांना भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आम्हाला इथे अथर्व युनिव्हर्सिटी आणि माननीय राणे सरांनी उपस्थित राहण्यासाठी आम्हाला बोलावलं, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप मनापासून आभार. आणि महिला सक्षमीकरण प्रोग्राम अंतर्गत त्यांनी जे पोलिसांना, महिला पोलिसांना खास करून जे लॅपटॉप वितरण केलं, त्याच्याबद्दल मी त्यांची खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. गोरेगाव पोलीस ठाणे. आज अथर्व युनिव्हर्सिटीने आम्हाला बोलवलं, एक होतकरू आणि महिला पोलीस शिपाई म्हणून. त्यांचं, राणे सरांचं मी मनपूर्वक आभार मानते. आणि तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि हे जे महिलांसाठी योगदान देतात, म्हणजे कधी याच्या आधीचं माहिती नाही, पण यावेळी जर थोडं प्राऊडली फील होते की आपण पोलीस आहोत. आणि धन्यवाद. आणि त्यांनी जे आम्हाला डेली यूजसाठी, आम्ही ऑफिस स्टाफच करतो, तशी लॅपटॉपची आवश्यकता होती, ही लॅपटॉप दिल्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक आभार. सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी पोलीस कॉन्स्टेबल सुजाता पाटील ओशिवरा पोलीस स्टेशन इथून आलेली आहे. आणि आपले अथर्व कॉलेजचे जे राणे सर आहेत, आदरणीय राणे सर, त्यांनी इतका छान आणि सुंदर कार्यक्रम महिलांसाठी ते केलेला आहे आयोजित. आणि प्रत्येक महिला ही आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने सक्षम झाली पाहिजे असं त्यांचं जे मत आहे, त्या संदर्भात हे जे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, त्यांनी इतका सुंदर आणि छान कार्यक्रम, आमच्या ज्या महिला स्टाफ आहेत त्यांना प्रत्येकाला हा कार्यक्रम आवडलेला आहे. कारण त्यांनी महिलांसाठी असं जे विशेष हे केलेलं आहे, त्यामुळे प्रत्येक महिलांना वाटतं की ठीक आहे, आमच्यासाठी कोणीतरी काहीतरी चांगलं हे करतंय. तर राणे साहेबांचे खूप खूप आभार. आणि अथर्व कॉलेज फाउंडेशनचे जे बाकी सगळे आहेत त्यांचे पण खूप खूप थँक्यू. आणि असंच कार्यक्रम त्यांनी पुढे आयोजित करावा, एवढंच इच्छा. थँक्यू.